काली कौवी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रही थी। तभी वहाँ पर उसे पिंकी चिड़िया मिलती है। काली कौवी पिंकी चिड़िया के पास जाती है। आओ काली कौवी, तुम्हारी दोनों बेटी कैसी हैं? ऊपर वाला तुम्हें सिर्फ बेटियां ही दे रहे हैं। कल को वो दोनों ब्याह कर अपने अपने घर चली जाएंगी, तब तुम अकेली ही रह जाओगी। इस बार कम से कम एक बेटे को जन्म दे देना। बेटा होगा तो वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कभी कभी बीमार होगी तो तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाएगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। ऊपर वाला हमें इस बार बेटा दे देता तो अच्छा होता। एक बेटा और बेटी हो जाती, पूरा संपन्न परिवार हो जाता मेरा। पर क्या करूं, किस्मत में मेरे यही लिखा है। इतना कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है और सीधा वह अपने घोंसले में पहुँच जाती है और अपने पति कल्लू कौवा से कहने लगती है, इस बार बेटा हो मेरा, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। मेरी सारी सहेलियों के बेटे हैं। तुम चिंता मत करो, इस बार हमारा बेटा ही होगा। और वैसे भी बेटा और बेटी में क्या फ़र्क है, वो बच्चे तो हमारे ही होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि सब बच्चे अपने होते हैं, पर लड़के की बात अलग होती है। आप नहीं समझोगे। काली कौवी ने एक और अंडा दिया। हे ऊपर वाले, इस बार मेरी झोली एक बेटे से भर दे। काली कौवी अपनी बेटियों से कह रही थी, तुम्हारा भाई आने वाला है, फिर तुमको बाजार घुमाने ले जाया करेगा। अगले दिन अंडे से फिर से कौवी निकली। बेटा न होने पर काली कौवी रोते हुए कहने लगी, हाय, ये क्या हुआ? फिर से बेटी हुई। मैंने किस जन्म में पाप किए थे? उस दिन से काली कौवी अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती है और ना ही उसे ठीक से खाने को देती थी। अपनी दोनों बेटियों से उसे मिलने नहीं देती है। नन्ही सी कौवी रोते हुए बोली, माँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? मेरी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझसे क्यों नहीं करती? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को दो। अरे मेरा बच्चा भूखा है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाकर लाती हूँ। काली कौवी अपनी बेटी को लेकर चल देती है और दूर एक पेड़ पर बने घोंसले पर छोड़ देती है। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम करके लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं यहीं हूँ, पर आप जल्दी वापस आना। उसके बाद काली कौवी उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, मुझसे पीछा छूटा। मैं उसको चील के घोंसले में छोड़ आई हूँ। अभी थोड़ी देर बाद चील आएगी और उसे मारकर खा जाएगी। और इधर नन्ही कौवी अपनी माँ का आने का इंतजार कर रही थी। जब शाम तक उसकी माँ नहीं आती है तो वह रोते हुए कहने लगी, माँ, आप मुझे यहाँ पर छोड़कर कहाँ चली गई?